नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक शब्द विचार। इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 नंबर के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, शयन, नयन, पलक आदि। अब जैसे हम लोगों ने लिखा है कमल, का प्लस मा प्लस ला, तो ये तीनों मिलाकर के तीनों अक्षर मिला के बन गया हमारा कमल। अगर मान लीजिए लिखा हो लमक, तो लमक कोई शब्द नहीं बनता है, यानी कि जो भी हम अक्षर मिला करके शब्द बना रहे हैं उसका अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। तो उसके बाद जैसे हो गया शयन, शा प्लस या प्लस ना, तो शयन हो गया। अब मान लीजिए हम लिख दें यशन, यशन कोई शब्द नहीं बनता है, तो सार्थक अर्थ जरूर उसका निकलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया शब्द की शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं शब्द विचार का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर कर सकते हैं। तो शब्द विचार का वर्गीकरण 4 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग के आधार पर, नंबर 3 बनावट के या रचना के आधार पर, और नंबर 4 उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। तो आइए देख लेते हैं कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा। क्योंकि हमें पता इनका शब्द का अर्थ निकल रहा है। रोटी खाना खाते हैं हम लोग, रोटी है ना, रोटी खाते हैं। पानी पीते हैं, माँ की ममता होती है, माँ प्यार करती है जो, और डंडा जिससे पिटाई होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा निरर्थक शब्द। तो देखते हैं निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वोटी, वानी, वंडा, वीठा, वाना आदि। जैसे हम लोग बोलते हैं कि रोटी वोटी बन गई, पानी वानी, डंडा वंडा, मीठा वीठा, खाना वाना, बोलते हैं ना, एक एक्स्ट्रा शब्द बोलते हैं साथ में। उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम लोग की आदत होती है कि हाँ उसके बाद में ऐसे बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं चाय वाय ले आओ, तो ये जो चाय के साथ में वाय है वो क्या है, वो एक निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं है। रोटी के साथ में बोल देते हैं रोटी वोटी ले आओ, तो वोटी का कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं है। डंडा वंडा, डंडा का तो अर्थ है, वंडा का कोई अर्थ नहीं है। मीठा वीठा, मीठा तो मिठाई हो गई, और वीठा कुछ नहीं होता। खाना वाना, खाना तो खाने वाला खाना हो गया, और वाना, वाना कुछ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं है इसका मतलब है। तो ये तो हो गए अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। तो सबसे पहले देख लेते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनके प्रयोग से लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं, क्योंकि उनमें वाक्य की परिस्थिति के अनुरूप जो है तो परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण में देख लेते हैं हम लोग लड़का, घोड़ा, सुंदर आदि। अब हम लोग लिंग और वचन के अनुरूप जो है तो परिवर्तन करके देखेंगे लिंग को। जैसे हमने शब्द ले लिया लड़का, तो लड़का पढ़ता है। अब लिंग के अनुसार अगर हम, ये तो पुल्लिंग हो गया, अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बना देंगे लड़का का, लड़की पढ़ती है, क्रिया भी बदल जाएगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, क्या है, ये विकारी शब्द हैं, इनमें परिवर्तन हो जाता है लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार। देख लेते हैं, जैसे लिखा है बच्चा सोता है, अब ये एक वचन हो गया क्योंकि एक बच्चा सोता है।
तो अगर हम वचन के अनुसार इसको परिवर्तन करना है, हमें बहुवचन में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे? बच्चे सोते हैं। तो ये हमारा हो गया विकारी शब्द। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद मैं आपको बता चुकी हूँ विकारी शब्द। अब हम लोग देखते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों में प्रयोग के कारण किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन मतलब कि विकार नहीं हो सकता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तेज, धीरे, वहां, कब, धीरे धीरे, आज, कल, यहाँ, वहां, लेकिन। ये सब जो शब्द होते हैं ये किसी भी लिंग में भी लग जाए, लिंग में भी की वजह से भी परिवर्तन नहीं होते या वचन की वजह से भी परिवर्तन नहीं होता इनमें, ये ऐसे ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि सीता तेज दौड़ती है। अब देखिए, सीता स्त्रीलिंग शब्द है और तेज क्या है? तेज हमारा अविकारी शब्द है। स्त्रीलिंग के साथ भी तेज यूज हो रहा है। और राम तेज दौड़ता है। राम पुल्लिंग शब्द है लेकिन तेज वैसे का वैसे ही रखा गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लिंग की वजह से, इसलिए ये हमारा अविकारी शब्द है। अब हम वचन के हिसाब से देख लेते हैं। मैं वहां जा रहा हूँ, मतलब कि एक वचन है ये, मैं वहां जा रहा हूँ। और फिर बहुवचन में क्या है? वे सब वहां जा रहे हैं। ये बहुवचन का वाक्य हो गया, ये एक वचन का वाक्य हो गया। लेकिन जो ये वहां है इसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये शब्द हमारे क्या हो जाएंगे? अविकारी शब्द। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद और बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।